औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। इसी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, बात हो रही है 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात की, जबकि बड़े बड़े अलायंस भी बन रहे हैं और माजी के जो रफ़ीक थे अब वो एक दूसरे के लिए जो है बयानात दे रहे हैं और मामला पै दर पे चलता जा रहा है, क्योंकि इंतखाबात में किसी न किसी मंशूर के साथ अवाम के दरमियान जाना है। क्योंकि अगर उसी तरीके से रफ़ाकत के साथ अवाम में जाया जाता है कि पीपल्स पार्टी की रफ़ाकत नून लीग के साथ है और नून लीग की रफ़ाकत MQM पाकिस्तान के साथ है, MQM की रफ़ाकत जो है वो GUI के साथ है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लाजमी सी बात है कि वोटर्स को इस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात में अपनी जानिब अट्रैक्ट करना है। नाज़रीन, बात हो रही थी पंजाब की सियासत की, और इस वक्त अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की जानिब भी सबकी तवज्जो मरकूज़ है। सिंध में तो बहरहाल अलायंस बन रहे हैं, लेकिन पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासा मुस्तहकम नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी मंशूर का ऐलान भी कर दिया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक स्ट्रॉन्ग जमात मानी जाती है और माजी में 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी इस जमात से आ चुके हैं। मियाँ साहब 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सियासी सरगर्मियाँ उस तरीके से नज़र नहीं आई। जबकि कहा यह जा रहा था कि नून लीग मुखालफिन की जानिब से कि नून लीग अपने इंतखाबी मंशूर का कब ऐलान करेगी, तो अब नून लीग की जानिब से कल इंतखाबी मंशूर के ऐलान किए जाने का इम्कान है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और सूबाई असम्बली के लिए कैंडिडेट भी हैं और कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं इलेक्शन, मोहम्मद अमीन साहब। अमीन साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अमीन साहब, क्या समझते हैं कि नून लीग कल अपना इंतखाबी मंशूर का ऐलान करने जा रही है, तो क्या ये मंशूर बाकी तमाम जमातों के मंशूर से कदरे बेहतर होगा? देखें, मंशूर जो है वो पार्टियां देती हैं अपने अपना, और इंशाल्लाह कल हमारी पार्टी भी दे रही है। लेकिन इससे पहले हमारी पार्टी की जो कारकर्दगी है मंशूर से भी उनकी कारकर्दगी जो है बहुत बेहतर रही है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा मंशूर देगी। ये तो अभी कल पता चलेगा कि क्या जो है मंशूर हमारी पार्टी देती है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पार्टी कारकर्दगी के लिहाज से बाकी पार्टियों से बहुत आगे है और इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। अच्छा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सहर है अवाम में, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो सहर तोड़ने में कामयाब होगी? देखें, यंग जनरेशन जो बच्चों के ऊपर उन्होंने जो है इफ़ेक्ट किया है सोशल मीडिया की वजह से यकीनन, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह वो सहर जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि उनकी कारकर्दगी तो कोई थी नहीं, सिर्फ सवाए ब्लेम करने के और जो है ना मुख्तलिफ जो है लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, ये हो गया वो हो गया है। हाँ, अच्छा, कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी जी। तो वो इस तरह जो है मतलब लोगों को वर्गलाते रहे, झूठ अफवाहें फैला के सोशल मीडिया पे उन्होंने यंग जनरेशन की हमायत हासिल की है। और ये मुस्तकिल जो है ना, झूठ मुस्तकिल नहीं रहता, झूठ आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने खुल जाता है और इंशाल्लाह जल्द जो है ये बच्चे जो है राय रास्त पे आ जाएंगे और इंशाल्लाह जो है PTI को छोड़ देंगे। अच्छा, क्या समझते हैं आप, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं प्रोविंशियल असम्बली के लिए, तो आपने अपने हल्के इंतखाब में जाके क्या देखा? अवाम का रुझान है नून लीग की जानिब? सर देखें, बात यह है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग कराची में जो है इतनी इफेक्टिव पहले नहीं रही, उतना स्टेक नहीं रखती थी। लेकिन यह है कि अभी हम लोगों से रब्ता कर रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि हम अपने पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से जो है लोगों से बात करते हैं, क्योंकि 15 साल से यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और उन्होंने कुछ भी काम जो है वो नहीं किया। तो लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पानी के हवाले से सड़कें टूटी फूटी हैं, बहुत से मसाइल हैं। तो हमारी जो पार्टी की जो कारकर्दगी है उसको हम लेके आए हैं और इंशाल्लाह जो है अच्छा रिस्पांस लोग दे रहे हैं। अच्छा अमीन साहब, ये भी बताइएगा कि नून लीग की जानिब से बहुत ज़्यादा काम करवाया गया, ग्रेटर पंजाब बनाया गया, इसमें कोई मज़ायका नहीं है अगर ये बात कही जाए, लेकिन उस वक्त आपकी हुकूमत पूरे पाकिस्तान में थी, उसके बावजूद कराची के लिए ग्रीन लाइन के अलावा क्या मंसूबा दिया?
देखें K4 का मंसूबा दिया गया, ग्रीन बस आप बता रहे हैं जैसे वो दिया गया। लेकिन अमीर देखिए, साहब 18वीं तरमीम के बाद K4 जो है की ना, अगर बात की जाए तो वो तो टेबल पे पड़ा है अभी तक मंसूबा। स्टार्ट तो हमारी हुकूमत ने किया था ना। यहाँ तो मामला ये है कि यहाँ पे ग्रीन बस को भी बहुत ज़्यादा रास्ते उसके रुकावटें खड़ी की गई हैं और जो है ना बहुत देर से बना। हालांकि यहाँ पे मतलब दूसरी जगह पे पंजाब में तो जो है इसको आधे टाइम पे जो है कंप्लीट कर लिया गया। यहाँ पे मसाइल ये हैं कि यहाँ पे इदारे भी बहुत ज़्यादा रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं और यहाँ उस तरह की जो है हुकूमत भी हमारी नहीं थी, लिहाजा जो है यहाँ पे मसाइल जो है वो हुए। सबसे पहले जो है कराची का आप देखें, बाकी चीज़ों को आप छोड़ें, सिर्फ जो अमन अमान 2008 से 2013 का जो है, जो यहाँ की हुकूमतों ने अमन अमान बर्बाद किया हुआ था कराची का, तो वही अमन आते ही जो है सबसे बड़ा काम तो जो है हमारी हुकूमत ने जो है अमन अमान कायम किया इस शहर में। लेकिन अमीन साहब, एक कराची की स्टेक होल्डर जमात की जानिब से कहा जाता है कि हमारे खिलाफ 2013 से टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया गया, उस पर क्या कहेंगे, कोई कमेंट करेंगे? देखिए, बात यह है अगर अमन अमान का क्रेडिट आप ले रहे हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ हुआ था, अगर उनकी पार्टी में या जिस पार्टी में भी जो लोग थे क्रिमिनल, तो उनको टारगेट किया गया, बाकी एज ए पार्टी तो किसी को टारगेट नहीं किया गया। अच्छा, आप नहीं समझते कि गेहूं के साथ गुण भी पिसा है? ऐसा हो जाता है। देखें, बात यह है कि इस तरह हो जाता है, लेकिन यह है कि कोई जानबूझ के मतलब ऐसा नहीं किया गया होगा, ना इदारों की तरफ से ना ही हमारी पार्टी की तरफ से। चले अमीन साहब, ये तो एक अलग मामला हो गया, ये तो किस्सा माजी है, किस्सा पारीना है। इस वक्त कराची के लिए कौन कौन से अहम मंसूबे, अगर यहाँ पर आप अपनी सूबाई हुकूमत बनाने में भी सिंध में कामयाब हो जाते हैं, बहुत बड़ा एक ग्रैंड अलायंस भी बनाया गया है, JUI भी है, GDA भी है, MQM भी है, अवामी नेशनल पार्टी भी है और मुख्तलिफ छोटी छोटी बहुत सारी इलाकाई जमातें भी हैं, तो अब इस मरतबा कामयाब होने के बाद कराची को कौन कौन से प्रोजेक्ट दे रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे आपके हमारे कराची में जो है मसला ये है कि पानी के लोगों को बहुत मसाइल हैं। सर, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं आती, ये मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं। तो ये इंशाल्लाह जो है ना, इन पे हम जो है कोशिश काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन पे जो है बेहतरी लाई जाए इसमें। लेकिन ये नहीं समझते कि इस वक्त शहर में मेयर भी मौजूद है और पूरा बल्दियाती सिस्टम भी है, तो इस वक्त ये मसाइल हल हो जाने चाहिए थे, काफ़ी लंबा टाइम खिंच गया। देखें, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ बल्दियाती निज़ाम को। अभी मेयर है, मेयर हल्फ उठा चुका है, डिप्टी मेयर है, अभी शायद जो है पूरी ना इलेक्शन बॉडीज की वजह से वो फंडिंग का प्रॉब्लम होगा या कुछ भी होगा, वो तो पार्टी की पॉलिसी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपने हिसाब से वो चल रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह हम इसको और ज़्यादा तेज़ी लाएंगे इसमें। आप क्या समझते हैं? जो है स्नैचिंग वगैरह यहाँ के मसाइल हमने ये देखे हैं जब हम तेरह की बनिस्बत तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, 13 की बनिस्बत तो खैर कम है, सिर्फ स्नैचिंग के मामला, नहीं, स्नैचिंग के मामला ज्यादा हैं, 13 की स्नैचिंग के मामला ज्यादा हैं, वो इतने वो उन पे काबू पाया जा सकता है। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत इस पे जो है काम करेगी, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और लोगों ने हमें हमारे ऊपर एतमाद किया तो इंशाल्लाह जो है इस पे काबू पा लिया जाएगा। हमने इससे बड़े बड़े मसाइल पे काबू पाया है। अच्छा अमीन साहब, ये भी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो इस वक्त मिशन पंजाब पे निकले हुए हैं और बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक बयान जो है वो उनका बहुत गौर तलब है कि हम पंजाब को भी सिंध जैसा बनाएंगे, क्या कमेंट करेंगे इस पे? सर, बात ये है, हम लोग तो अपनी कारकर्दगी के हिसाब से बात करते हैं, वो अपनी कारकर्दगी के हिसाब से ही बात करेंगे। चले अमीन साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। अभी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के रहनुमा अली रज़ा शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। अली रज़ा शाह, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर। अली रज़ा शाह, अगर आप सुन सकते हैं तो आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। अच्छा अली रज़ा शाह साहब, ये भी बताइएगा कि सूबा सिंध में ग्रैंड अलायंस बना है, तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें जो हैं वो इस बार मैदान में, इंतखाबी मैदान में पीपल्स पार्टी को चित कर देंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जो GDA का ग्रैंड अलायंस है
वो पीपल्स पार्टी को इस बार टफ टाइम देगा या नहीं देगा, या इलेक्शन विन करेगा या नहीं करेगा। तो ये अंडरस्टूड जो है एक सिनेरियो है इस वक्त सिंध में, जो सूरत हाल पीपल्स पार्टी ने 15 साल से यहाँ पर की हुई है, उसका सिर्फ एक ही हल है कि इस बार अवाम ये चाहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के मुताबादिल यहाँ पर सिंध में लेकर आए, और वो सिर्फ जीडीए की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अली रजा शाह साहब, इससे पहले भी 2018 में कहा ही जा रहा था, एक्सपर्ट्स की जानिब से तजियाकार मुख्तलिफ कह रहे थे कि इस मरतबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से कामयाब नहीं हो सकेगी। जीडीए ने जो है सही तरीके से अपने कदम मजबूत कर लिए, लेकिन नतीजा इसके बरक्स निकला। सर, गुजारिश ये है कि यहाँ पर जाहिर सी बात है, ऐसा एक अलमिया हो गया था 2018 की जनरल इलेक्शन में कि जहाँ पर सिचुएशन सडनली चेंज हुई थी। ये सारे जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा, वरना पीपल्स पार्टी की कोई सिंध में 15 साल तारीख में ऐसा काम नहीं रहा कि लोग उनको इलेक्ट करके भेजें। अभी मैं PS 62 से MPA का कैंडिडेट हूँ, PS 62 से इलेक्शन महम में हूँ। अभी भी जब आपके साथ में बात कर रहा हूँ तो मैं फील्ड में चल रहा हूँ और आपसे मैं मुखातिब हूँ। यहाँ पर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, पूरे सिंध में यही हालात हैं। यकीन करें, यहाँ पर रोड, रास्ते, ड्रेनेज, जो फंडामेंटल राइट हैं लोगों के, वो उनके हकूक भी छीन लिए गए। जो 200 साल पुराने यहाँ पर विलेजेस थे, गांव थे, जो देहात इनको वोट देकर कामयाब करके असेंबलीज में भेजते थे, ये उनको मालकाना हकूक तक नहीं दे सके। मैं भीमू पटेल है यहाँ पर माइनॉरिटीज का, और उनके मैं कॉर्नर मीटिंग्स करके वहां से निकला हूँ। यकीन करें, वो पीपल्स का प्रोग्राम रखने के लिए, कॉर्नर मीटिंग रखने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो हमारे साथ जुल्म किया है, इस बार वो वोट की सूरत में रिवेंज लेंगे, अपना बदला लेंगे, और इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अली साहब, यही पीपल्स पार्टी के जो एक्स वोटर्स जो थे, उनकी जानिब से 2018 में भी कहा जा रहा था। सर देखें, यहाँ पर रिगिंग का सिलसिला जो होता है, ठीक है, इस बार कुछ उसके बरअक्स है सूरत हाल। इस बार लोग अपने वोट की हिफाजत करेंगे, पोलिंग स्टेशंस की हिफाजत करेंगे। वो नहीं इनको रिगिंग, धांधली, कोई ऐसी चीज करने नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने हक के लिए अब रेजिस्टेंस पर उतर आए। क्योंकि लोगों के, देखिए, सिंध 15 साल से खून के आंसू रो रहा है। वहां पर लोगों के पास जहां पर पीने का साफ पानी मुहैया न हो, 15 साल हुकूमत में आपने एक तो इनका कोई काम ये बता दें कि भाई इन्होंने किया है जिसके वजह से लोग इनको वोट देकर कामयाब करें। अभी यहाँ पर मैं आपको मजे की बात बताऊं, माहूजी ठाकुर एक गांव है माइनॉरिटीज का, माइनॉरिटीज के जो हकूक हैं, आप सोचें, उनके पास जो मंदिर पे, जहां पर उन्होंने मेरी कॉर्नर मीटिंग रखी, मंदिर की जो छत है, वही जो इबादत गाहें हैं मुसलमानों की, हिंदुओं की, ये इबादत गाहों को ही महफूज नहीं कर सके, तो ये किस मुंह से लोगों के पास वोट। अभी आप देख रहे हैं सांगर की सूरत हाल देखें, वहां से जो इनकी कैंडिडेट खड़ी हुई है शाजिया मरी, उनके लोगों ने क्या सख्त सवालात किए हैं, सोशल मीडिया भरी पड़ी हुई है। इस बार इनका कोई भी ऐसा मामला नहीं चलने देगी आवाम जिससे ये कामयाब हो जाएं, क्योंकि 5-5 साल ये इलेक्ट होने के बाद लोगों के पास जाते ही नहीं है, लोगों के पास कोई सहूलियात नहीं है। तो उसके बाद आप ये सोचें कि ये फिर भी बैठकर टीवी टॉक शोज में अगर सिर्फ ये कहेंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ग्राउंड रियलिटी सर कुछ और है। अच्छा अली रजा शाह साहब, ये भी बताइएगा, क्या जीडीए किस इंतखाबी मंशूर के साथ अवाम में जाएगी, और आप खुद भी माशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या मंशूर है जीडीए का? सर, जीडीए का जो मंशूर है, सबसे पहले तो अवाम के जो हकूक हैं वो उनको दिलवाने हैं, और जो करप्ट माफिया काबिज है सिंध में 15 साल से, उनसे अवाम को छुटकारा दिलाना है। अरबों खरबों रुपए जो करप्शन के, जो ये सिंध को लूट कर खा गए हैं, वो अवाम के जो पैसे हैं उनकी रसाई वापस अवामी खजाने तक, पाकिस्तान के खजाने तक होनी चाहिए। उसके अलावा जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं,
हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन का निजाम है, उन पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि ये गांव देहात में जो स्कूल्स नहीं देते उसकी वजह ये होती है कि लोगों को तालीम से दूर रखें और लोगों के बच्चे तालीम से महरूम होके और फिर जो है इनके पीछे गुलामी की तरह गुलाम बनकर इनके पीछे चलते रहे। हम लोगों में शऊर पैदा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग अवाम बाशऊर हैं जो अब नहीं चाहते कि उनके साथ और ज्यादा ज्यादती हो और ज्यादा उनके साथ जुल्म और जबर हो, क्योंकि ये सिंध में ही सिर्फ जो है एक जैसे मकबूजा इलाका होता है, बस काबिज होकर बैठ गए। ओवरऑल पाकिस्तान से तो सर ये किक आउट हो चुके हैं, इनके पास वहां पर तो कैंडिडेट्स ही इनको नहीं मिल रहे। ये सिर्फ जो सिंध में काबिज हैं उन डाकू राज से इस बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस निजात दिलवा के सिंध में एक आजादी का और जश्न का समा होगा। ठीक है अली रज़ा शाह साहब, आपका तज़िया आ गया हमारे पास। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अमीन साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। अमीन साहब, क्या समझते हैं, बिलावल की जानिब से धुआंधार कैंपेन इस वक्त पंजाब में चलाई जा रही है, जबकि बिलावल की जानिब से एक अहम बयान दिया गया था कि शेर बाहर नहीं निकल रहा और चाहता है कि कोई और मेरे लिए शिकार करे। इस बयान को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या समझते हैं, क्या कंडेम करेंगे इस बयान को? देखें, बिलावल साहब जो है उनके पास कारकर्दगी तो कोई है नहीं, सिवाय जो है उनके सिंध में जो जिस तरह उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है उनके पास वो वहाँ बताने के लिए तो कुछ है नहीं, तो वो सिर्फ ब्लेम गेम करेंगे। शेर तो रोज़ाना बाहर निकल रहा है, रोज़ाना जो है बड़े बड़े जलसों से खिताब कर रहा है। लेकिन अमीन साहब, इलेक्शन में बहुत थोड़े से ही दिन रह गए, लेकिन इंतखाबी मंशूर का ऐलान अब तक नहीं किया। MQM ने कर दिया और बाकी दीगर जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया। 10 निकाती मंशूर भी पीपल्स पार्टी का सामने आ गया, तो ताख़ीर नहीं हो गई मंशूर का ऐलान करने में? देखें, एक तो ये है कि टाइम भी बहुत कम जो है दिया गया इलेक्शन कैंपेन वगैरह के हवाले से भी, और जाहिर है चीज़ों का कुछ जो है देखना, पार्टी जाहिर है देख रही थी और देखभाल के, और हम लोग मंशूर हमारी पार्टी वो पेश करती है जिस पे अमल भी करती है। खाली ऐसे बस मंशूर दे दिया और फिर उसको रख दिया दराजों में, तो ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो जो है वो उस पे अमल किया जाता है। बेसिक तो हम अपनी कारकर्दगी, पुरानी कारकर्दगी की बुनियाद पे हम आ रहे हैं इलेक्शन में। फिलहाल तो हम जो है, बाकी ये पार्टी का है, इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा मंशूर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आज़ाद उम्मीदवारों की बात हो रही थी, तो आज़ाद PTI के अरकान जो है उनकी अगली मंजिल क्या होगी? कहा तो ये जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से, जो लोग ख़ासा तजुर्बा रखते हैं, जिनकी नज़रें हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे इलेक्शंस भी देखे, उन्होंने कहा कि तमाम जो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के, ये पीपल्स पार्टी की झोली में गिरेंगे। तो नून लीग ने अपनी झोली नहीं खोली कि अब तक इनके? देखें, हमारी पार्टी तो हॉर्स ट्रेडिंग पे जो है यकीन नहीं रखती, ना ही खरीदो फरोख्त का कोई बाजार लगाने का या मंडी लगाने का हमारी पार्टी का कोई इरादा है, और ना ही उसका कोई तजर्बा है हमें। जिनको है वो करें, वो करेंगे यकीनन, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या मुल्क में इलेक्टेबल्स जो हैं वो हुकूमत साजी में राह हमवार करेंगे? देखें, ये तो अभी आवाम के ऊपर है कि आवाम किन को वोट जो है देते हैं, आवाम का मूड क्या है। आवाम जो है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि उन्होंने किसको वोट दिया है, उसके बाद ये फैसला, ये हम किसी बात करने के काबिल होंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्या सियासी जमातों की नज़रें आज़ाद उम्मीदवारों पर हैं इस वक्त? आप क्या समझते हैं? यकीनन होंगी, क्योंकि जो है ना PTI के जो है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यकीनन लोगों की होगी। लेकिन ये है कि हम तो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम तो अपनी जो है लोगों से वोट मांग रहे हैं कि भाई अब हमें कामयाब करें ताकि हमें जो है इन लोगों की किसी की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या इस वक्त तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो खुलकर मिल रही है या कहीं कहीं कदगने हैं अभी भी बाकी? देखें, ये तो कहने की बातें हैं, 2018 में इसी तरह हमें भी नहीं मिली थी, तो हमने तो किसी से गिला नहीं किया। चले, किसी हद तक आपका कहना भी दुरुस्त है कि
2018 के ये इंतखाबात भी- में ये- पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उस तरीके से नहीं फराहम की गई जिस तरीके से दीगर जमातों को फराहम की गई थी। नाजरीन, इस वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की कि उनका ऊँट किस करवट बैठेगा। एक्सपर्ट्स की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला लेगी। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के रहनुमा अली रज़ा शाह साहब। अली रज़ा शाह साहब, क्या समझते हैं क्या इस बार आज़ाद उम्मीदवार जो हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, खा उनको बल्ले का निशान नहीं मिला, वो किसकी झोली में जाके गिरने वाले हैं? शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे 2018 के इंतखाबात में जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर उड़ा और वो पकड़ के जो कैंडिडेट जो कामयाब हुए, आज़ाद उम्मीदवार जो कामयाब हुए, उनको अपने साथ मिलाए। इस बार जो है ख़ासा बड़ी तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की, तो क्या समझते हैं क्या पीपल्स पार्टी जो है वो अभी से किसी किस्म का कोई गेम लगा रही है आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए? जी सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यहाँ पर अलमिया हमारे पास यही होता है कि इलेक्शन कैंपेन्स में जो आजाद उम्मीदवार आते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर एक सूबे को लूट कर, वहां से लूट खसूट करके, खास तौर पे मैं सिंध की बात करूंगा, वहां से आवाम के पैसों को चोरी करके फिर वो वहां पर जाकर एक बाजार लगाई जाती है जहां पर आजाद उम्मीदवारान को पैसे देकर खरीदा जाता है और उसके बाद फिर अपनी गवर्नमेंट बनाकर और वो मुसल्लत होकर फिर पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए, पाकिस्तान के खजानों को नुकसान देने के लिए यहाँ पर जो है विराजमान हो जाते हैं आवाम के ऊपर। तो मैं इसमें गुजारिश करूंगा जो यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, जो आजाद उम्मीदवारान हो, कम से कम अपने जमीर का सौदा ना करें। ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आवाम किसी आजाद उम्मीदवार को इलेक्ट करके असेंबली में भेजती है तो वो कम से कम अपने जमीर का सौदा ना करे, वो हक के साथ खड़ा रहे और कम से कम अपनी आवाम के साथ खड़ा रहे जो उनको इलेक्ट करके वोट देकर और असेंबली में भेज रही है, वोट का हक अदा करे। अच्छा अली साहब, ये भी बताइएगा कि क्या GDA भी कोई कलीदी किरदार अदा करेगी इस हवाले से कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो GDA के पास आ जाएं, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की सबको ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त देखा ही जा रहा है कि कोई एक भी जमात पाकिस्तान में वो सादा अक्सरियत से कामयाब नहीं होगी। बहुत से सर्वेज ये बता रहे हैं। सर, इसमें गुजारिश ये है कि GDA के तकरीबन उम्मीदवारान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं, ठीक है, जो सादा अक्सरियत से 2/3 मेजॉरिटी से कम सिंध गवर्नमेंट में अपनी जो है यहाँ पर सिंध सरकार कायम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार अपनी रजा खुशियत है, मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का यहाँ पर एक पैसे देकर लेकर फिर जो है असेंबलीज में खरीदो फरोख्त करके अपने बंदे बिठाकर और फिर मुल्क को नुकसान दे, उस तरीके से GDA का न ये कभी शेवा रहा है, न वो उनकी कोई ऐसी सोच है। तो हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अवाम से कि हमारे जो स्टार निशान पर, सितारे पर लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से वही कामयाब हो जाएंगे, हमारे लिए वही काफी है और जो है सिंध में गवर्नमेंट बनाने में हमारी इंशाल्लाह ताला मदद हो जाएगी। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया अली रज़ा शाह साहब। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कुमैल हैदर शाह साहब। यूथ से आपका ताल्लुक़ है कुमैल हैदर साहब, क्या समझते हैं, क्या पीपल्स पार्टी माजी की तरह इस मरतबा भी सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तो जी वाज़े आपको नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान की पास इस वक्त वाहिद जमात है जिनके पास काउंसलर से लेके सदर पाकिस्तान तक उम्मीदवार है।
और दूसरी जमातों को इल्हाक करना पड़ रहा है, उनको आपस में मेल जोल करना पड़ रहा है, एमपीए किसी को दे रहे हैं, एमएनए किसी को दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत तो मैं आपको सिंध में ये दूंगा कि वाहिद पीपल्स पार्टी वो जमात है इस वक्त जो वाज़ेह तौर पे अक्सरियत है, हर सीट उम्मीदवार है, बड़ा ही हर जगह पे क्लीन आपको नजर आ रहा होगा कि जो उम्मीदवार है वो किस तरह अपना इलेक्शन का माहौल बना रहे हैं, कितने उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं और कितने फिर जो हमारे सियासी मुखालिफ दोस्त दूसरी जमातें हैं उनके क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या उनके आप बन रहे हैं। अभी जो हमारे दोस्त बात कर रहे थे, तो पिछले इलेक्शन में 18 में जो चंद सीटें जीडीए ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीती थी या उनपे जिन पे बहुत ज्यादा भारी मुकाबला किया था, बड़े कम मार्जिन से हारे थे, वो आज कहां है? वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो आपके सामने है। आप सक्खर से मोहम्मद अली शेख साहब का मिसाल ले लें, घोटकी से अली गौर महर साहब का मिसाल ले लें, शिकारपुर से गौस बख्श महर साहब का, टंडो अलायार से इसलिए खोखर साहिबान का मिसाल ले लें, खैरपुर से, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो प्रॉपर अवाम का काम करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके पास विजन है, जिसके पास चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा एक लीडर है। वो सारी चीजें जो सिंध में आपको नजर आ रही हैं, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी बड़ी भारी अक्सरियत आप देखेंगे और मेजॉरिटी पार्टी सिंध में होगी, और वफाकी गवर्नमेंट में भी सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अच्छा कुमैल साहब, ये भी बताइएगा, क्या समझते हैं, क्या जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी या फिर अगर मैंडेट की बात की जाए 2018 में जो सिंध से मैंडेट मिला, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा एक ग्रैंड अलायंस आप लोग के पीपल्स पार्टी मुखालिफ खड़ा हो चुका है, तो क्या समझते हैं ये अलायंस बनने से कहीं ना कहीं तो पीपल्स पार्टी सिंध में डगमगाती आपको भी नज़र आ रही होगी, खतरे की घंटी तो है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई खतरे की घंटी नहीं है। कोई बड़ा अलायंस हम नहीं समझते। मैंने पहले भी मिसाल दिया कि यही अलायंस, इन्हीं के कैंडिडेट्स पिछली बार हमसे 2-3 सीटें जीते थे और जहां पे हारे थे बड़े कम मार्जिन से। मैंने वही अर्ज किया, इस वक्त कहां है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे मुख्तलिफ पार्टीज का अलायंस बन रहा है और आपस में अभी तक वो दोनों पार्टीज के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अभी इलेक्शन के 8-9 दिन रहते हैं। अभी अगर कोई इनके आमने सामने 1-2-3 कैंडिडेट बैठेंगे आपस में, तो 8 दिन के अंदर ये क्या पोजीशन क्लियर कर पाएंगे? और मैनिफेस्टो क्या होगा पार्टी का? व्हाट दे आर ट्राइंग टू से टू यूथ, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से टू द सोशल सोसाइटी, कि क्या मैंडेट है आपका? मतलब अगर आपका एलआई गवर्नमेंट है, एलआई इलेक्शंस है, इसका मतलब कि आप जो है वो आप तो उस बात पे अपने मकासद के लिए किसी भी स्कीम को, किसी भी विजन को आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि आपका एलआई गवर्नमेंट है। आपका विजन हो, आपको हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी पीडीएम गवर्नमेंट में थे और आपने देखा कि सैलाब में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैसों को देर की, सिंध के पैसों की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाहिद वो कैबिनेट के मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन की बात की, आपको याद होगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी और मीडिया पे भी। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी कोई भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस या ऐसे कोई और बड़े जो अलायंस बने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई भी फिक्र नहीं है। और आप इंशाल्लाह 9 को रिजल्ट आपके सामने होंगे कि पीपल्स पार्टी 18 से ज्यादा बड़ी अक्सरियत से बाहर आएगी। अच्छा कुमैल साहब, सबकी तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ भी है, तो क्या समझते हैं कि आज़ाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अगली मंजिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी या कोई और? देखें, मैं ये समझता हूँ कि उनको जो सियासी पार्टी नजर आएगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आएगी, पंजाब में भी, और अगर कराची या हैदराबाद में कुछ 1-2 सीट्स पे कुछ उनका हो रहा है, तो मुझे जो लग रहा है कि वो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई पार्टी ऐसी खुद को भी समझ नहीं आएगी जो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी है। और हमने चेयरमैन साहब ने ये बहरहाल कहा है कि मैं जो भी तहरीक इंसाफ के वो मासूम कारकुन हैं उनसे वो बात करना चाहते हैं कि वो जो उनके साथ 9 मई को एक गलत कार्रवाई करवाई गई, उनमें मासूम कारकुनों का कोई हाथ नहीं था, उनको इंस्टिगेट किया गया था
और जो उसमें मुलविस थे उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान फौज एक बहुत बड़ा असासा है और किसी भी पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के नरम गरम सबके साथ चलते हैं माहौलात, लेकिन कभी भी पाकिस्तान आर्मी पे किसी ने अटैक नहीं किया, किसी ने उन पे डायरेक्ट उनके घरों पे, उनके म्यूजियम्स पे, उनके मैसेज पे अटैक्स नहीं हुए। एहतजाजात होते हैं, पॉलिटिकल वे से उनको हटाया गया है, मार्शल लॉ को हटाया गया है सियासी तरीकों से। सियासतदान और मैं और एक वो क्या कहते हैं झगड़ेलू और मैं नई नाम यूज करना चाहूंगा कि उनमें यही फर्क होता है कि आपको अपने पॉलिटिकल सूझबूझ से उनको मसले को हल करना होता है। ठीक है। तो अच्छा कुमैल साहब ये भी बताएगा कि रोडी में फ्री वाईफाई सर्विस का इनिशिएटिव लिया है आपने, तो मजीद और क्या क्या सहूलियात लेकर आ रहे हैं सुबह सिंध के ऐसे पसमानदा इलाकों में, रोशनी डालिएगा। देखिए, हमने बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर आप काम देखेंगे तो बहुत ज्यादा मंसूबे हैं। स्पेशली मैं अपने जिले की बात करूंगा, सक्खर जिले की। उसमें आप NICVD देखें, जो 15 लाख का ऑपरेशन होता था वो अब फ्री में दिल का ऑपरेशन हो रहा है। SIUT आप देखें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बहुत बड़ा फ्री हॉस्पिटल बना है। वाईफाई सर्विस, जब से मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना हूं तो मैंने एक रोडी का इलाका है वहाँ वाईफाई सर्विस फ्री दी है। फर्स्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हमने इस 6 महीनों में बनाई है। और ऐसे हमारे पास अरोड़ यूनिवर्सिटी है, हमारे पास बेगम नुसरत वुमेन यूनिवर्सिटी लेडीज के लिए, फीमेल स्पेशली गर्ल्स के लिए वो बनी है। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी आपके सामने है, IBS सक्खर आपके सामने है। तो ये सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, ये उनकी खिदमत है और उसमें हम सब एक हैं। और पीछे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से, हेल्थ से, एजुकेशन से हम समझते हैं हमारे लोग बहुत खुश हैं और वो देख रहे हैं कि उनके वोटों का सही हकदार कौन है। वो जो, क्योंकि इस सारी चीजों में मैं समझता हूं जो एक्चुअली क्रेडिट है वो उन वोटर्स का है कि उन वोटों की वजह से हम असेंबलियों में बैठ रहे हैं और ये सारी चीजें आ रही हैं और हम दे रहे हैं। तो इनमें सबका कंट्रीब्यूशन जा रहा है। अच्छा अमीन साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए क्या हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता अभी से खुल रहा है? देखें, हम तो ये उम्मीद नहीं रखते। 8 फरवरी को यकीनन लोग ऐसा मैंडेट देंगे कि इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस वक्त कारकर्दगी के लिहाज से, साबका कारकर्दगियों के लिहाज से हमारी पार्टी की कारकर्दगी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा इस मुल्क में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो इस मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकता है। अच्छा अमीन साहब, क्या लगता है आपको, क्या अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं? तो अगर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, एक वाज़ेह मैंडेट दिया अवाम ने, तो क्या समझते हैं पीछे कोई कारकर्दगी थी? यकीनन जो है, देखें, अवाम के तो राय का हम एहतराम करते हैं, उनके बारे में हम ऐसी कोई राय नहीं दे सकते। यकीनन जो है उनसे गलती हुई, जिन लोगों से गलती हुई वो इंशाल्लाह इस इलेक्शन में अपनी गलती की तस्हीह करेंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी पार्टी को यकीनन अक्सरियत से जो है वो हमें कामयाब कराएंगे और फिर वैसी कारकर्दगी जैसे 2013 से 2018 तक हमारी पार्टी ने दिखाई है उससे बढ़ के दिखाएगी और इंशाल्लाह ये है कि इस मुल्क को मुश्किल से निकालेगी। अच्छा अमीन साहब, ये भी बताएगा, अपने हल्का इंतखाब में, अपने हल्का इंतखाब की आवाम से क्या आपने भी कोई बुलंदोबांग वादे किए हैं या कोई ऐसा उनका देरीना मसला जिसको आपने हल करने का किसी किस्म का कोई हल्फ लिया हो उनके आगे कि मैं जीतने के बाद आपके ये मामला जो है वो मैं हल कर दूंगा? देखें, हमने कोई झूठा वादा नहीं किया। मैं हर अपनी जो है कॉर्नर मीटिंग में और जो है लोगों से जलसे में ये बात करता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमें वोट दिया तो यकीनन हम जो है दिलो जान से आपकी खिदमत करेंगे। यकीनन बहुत मसाइल हैं, वहाँ पे रोड रास्ते बिल्कुल नहीं हैं, टूट फूट का शिकार हैं। मेरा जो इलाका है ये बहुत पसमानदा इलाका है, ये सोराब गोट और ये इस एरिया में जमाली गोट और ये एरियाज़ जो है ना बिल्कुल बहुत पसमानदा हैं। रोड रास्ते बिल्कुल नहीं हैं, पानी की जो है लोगों को बहुत तकलीफ़ है। तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह ने मौका दिया और आवाम ने अगर हमारे ऊपर एतमाद किया तो यकीनन हम उनके ये मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा अली रज़ा साहब, आप भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ भी यूथ से है और यूथ को देख के लाजमी सी बात है उनकी जानिब अट्रैक्ट भी होती है। आप बताइएगा क्या आपके हल्के इंतखाबात में क्या देरीना मसाइल हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप वहाँ की आवाम के लिए लेकर आ रहे हों? रोशनी डालिएगा ज़रा। ये है कि ऐसा कोई एक मसला हो जो यहाँ पर बयान किया जा सके तो मैं आपको उसका बैठकर यहाँ पर बता सकूं, लेकिन यहाँ पर इतने सर मसाइल हैं, ओवरऑल पूरे सिंध में इतने मसाइल हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में यकीन करें कि अभी यहाँ पर उन्नड़ और मेहरानी गांव है, विलेज है, यहाँ से मैं अभी कार्नर मीटिंग करके आया हूँ जो कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, ठीक है, जहाँ पर आसिफ जरदारी साहब की रिहाई कमेटी का आगाज यहाँ पे हुआ था और यहाँ पर लोगों ने अपने आप को नजरे आतिश किया था कि आसिफ जरदारी 11 साल जेल में थे। वो वहाँ पर उन्होंने इतना जुल्म किया है लोगों के साथ कि वो इस वक्त पीपल्स पार्टी का साथ देने से कासिर हो गए। वो हमें कह रहे हैं कि आप आए हमारे गांव में, यहाँ पर मीटिंग्स करें, जीडीए की वो मदद कर रहे हैं और बिना किसी लालच के। वो किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि इन्होंने यहाँ पर लोगों के मसाइल हल नहीं किए ना। और उसके अलावा PS 62 जहाँ से मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, वहां पर लोगों के जो पुराने गांव थे वो आज तक रेगुलराइज नहीं हो सके। उनको जो इनका नारा था रोटी कपड़ा और मकान, वो उनको नहीं दे सके, मकान उनके नाम पर नहीं करा सके, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, रोड रास्ते और जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के वो भी इन्होंने छीन लिए। लोग यहाँ पर सर बहुत तंग हो चुके हैं, बागी हो चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ लोगों को, हम भी ये कहते हैं कार्नर मीटिंग्स में, जलसे जुलूसों में, कि पुरअमन रहें, वोट से अपना इनसे इंतकाम लें, वोट के जरिए लें, वोट से हिसाब लें, बनिस्बत इसके कि कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाए इलेक्शन डे, पोलिंग डे पे कोई मसाइल इतने बढ़ जाएं कि लोग सर तंग हैं, क्योंकि वो बागी हो चुके हैं ना, वो उनके हक जो हैं उनके वो ये खा चुके हैं। और फिर भी आपके पास बैठकर टीवी चैनल्स पर मैं सुनता हूँ, कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया हम दोबारा आकर ये, भाई 15 साल से तो यहाँ पर फिर आप क्या कर रहे थे? 15 साल से गवर्नमेंट किसकी थी? सारी मिनिस्ट्रीज किसके पास थी? ठीक है अली साहब, गुफ्तगू का तसलसल एक मरतबा फिर से उसका आगाज़ यहीं से करेंगे। नाजरीन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन बात हो रही थी कि तमाम जमातें अपने हल्का इंतखाब में किस मंशूर के साथ जा रही हैं और कौन से ऐसे ग्रैंड प्रोजेक्ट्स हैं जो वो अपने हल्के की आवाम को देने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और PS 99 से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और अगर इनके इलाके की भी बात की जाए जहाँ से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो एक पसमानदा सा इलाका है, कच्चा पक्का सा इलाका है। इनसे जानते हैं अपने अवाम में किस मंशूर के साथ जाएंगे और अपनी अवाम के लिए इलेक्शन जीतने के बाद क्या तोहफा देंगे। अमीन साहब रोशनी डालिएगा। देखें, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ हम अपनी, अगर कामयाब हो गए तो हम अपनी पार्टी से ये कहेंगे कि यहाँ एक तो जो है स्नैचिंग और अमन अमान की सूरत हाल थोड़ी जो है जो ख़राब है उसको दुरुस्त किया जाए। उसके बाद उनके जो है पानी के मसाइल, उनके रोड रास्ते, उनकी तरफ तवज्जो देंगे और उनकी तालीम के हवाले से जो है स्कूलों में जो कमी बेशी है वो उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अमीन साहब, आपका जो हल्का इंतखाब है वो लाजमी सी बात है हाईवे से भी टच हो रहा है जी, तो क्या ये समझते हैं कि तमाम तर जो मामलात हैं, जो पसमानदगी है और जो इश्यूज़ हैं, क्या उनको हल करने में किसी किस्म का ताउन या प्रोग्राम के तवज्जुह से आप अरबाब इख्तियार से अगर कोई गुजारिश करना चाहें? सर देखें, बात यह है, ये उनको कर देना चाहिए था काम। 15 साल जिन लोगों की हुकूमत रही, हम ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाते, ब्लेम हम नहीं करते, उनको करना चाहिए था। यकीनन अभी जो है वो वहाँ शर्मिंदा हैं, वहाँ जाने की पोजीशन में भी नहीं है, तो उनको ये करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। वहाँ की हालत देख के जो है आपको, अगर आप विज़िट करें तो आप देखें कि क्या पोजीशन है उन लोगों की। इंसान इस तरह नहीं रहते जैसे वो लोग रह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो है हमारे अख्तियार में जो हुआ तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएं।
अच्छा अमीन साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो एक कलीदी सिंध की सियासत में इस मरतबा बहुत कलीदी किरदार अदा कर रही है। क्या समझते हैं, क्या बशीर मेमन को जब से सिंध का सदर बनाया गया है, क्या कोई एक नई रूह फूंक दी गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में? जी, बशीर मेमन साहब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और पूरी उनकी कोशिश है कि वो बहुत सा लोगों से, जैसे GDA से और मुख्तलिफ जो है MQM से मामलात जो है बेहतर करके सिंध में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे और यकीनन उससे बेहतरी आएगी। अच्छा ये भी बताइएगा अमीन साहब, कल जिस इंतखाबी मंशूर का ऐलान होने जा रहा है, क्या वो ऐसा मंशूर होगा कि जो यूथ के लिए भी हो, जो बुज़ुर्गों के लिए भी हो और जो नौजवानों के लिए भी हो, जो अधेड़ उम्र के लोगों के लिए भी हो? क्या समझते हैं, क्या इतने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ, जैसे PTI का एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जिसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से यूथ उनकी जानिब मुतवज्जह रहती है हर वक्त और शायद उनके एक हुक्म का इंतज़ार करती है, तो क्या समझते हैं कुछ इस तरीके का मंशूर लेकर आने वाली है कल क़यादत? इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत बेहतर मंशूर लाएगी और अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा और यकीनन जो है हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी को ये जो है एजाज़ हासिल है कि वो बहुत गहरी नज़र रखती है लोगों के मसाइल पे और इंशाअल्लाह बहुत बेहतर जो है मंशूर देंगे यकीनन, और यूथ के लिए भी होगा, बुज़ुर्गों के लिए भी होगा, बच्चों के लिए भी। अच्छा अमीन साहब, लैपटॉप स्कीम गालिबन आप लोगों की हुकूमत में आई थी, तो इस तरीके की पैदर पे मज़ीद स्कीम्स भी जो है अगर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या स्कीम्स मज़ीद लेकर आएंगे? यकीनन यकीनन। तो लैपटॉप के साथ और मज़ीद क्या देंगे? अब देखें मंशूर कल आएगा, पता। देखिए यूथ ने आपसे लैपटॉप दिया लेकिन यूथ ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सबसे पहले तो यह है कि उन्होंने उनके अखलाक जो उसने बिगाड़े हैं वो हम कोशिश करेंगे कि उनके अखलाकियात के हवाले से जो है ना कुछ बेहतरी लाएं, मुआशरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सर मुआशरा तो ज़ेर तामीर है, इसको तो बेहतर होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन इतने कम वक्तों में क्या समझते हैं कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नून लीग बनाने में कामयाब हो जाएगी? सबसे पहले हम तो अपनी जो है ना देखें साबिक़ा कारकर्दगी के मुताबिक हम जो है वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इससे पहले हमारी कारकर्दगी को देखते हुए आप हमारे ऊपर एतमाद करें, यकीनन हमारी क़यादत जो है ना बहुत बेहतर आवाम के लिए खिदमत लाएगी और बेहतरी लाएगी उनकी ज़िंदगियों में। सर इस तरीके से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर सूबे सिंध में कारकर्दगी देखी जाए लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वोट मिल जाते हैं, ये क्या मामला है? मेरे ख्याल में तो शायद फिर अवाम कारकर्दगी नहीं देख रहे हैं। देखें बहुत सारे मसाइल हैं, अब आप उस तरफ मुझे ले जा रहे हैं कि मैं कोई ब्लेम करूं कि वो जो है धांधली करते हैं या इंतज़ामिया से जो है ना मिल के जो है वो काम करते हैं। बहरहाल आवाम जो है बेहतर फैसला इंशाल्लाह करेगी और इस दफ़ा जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। चलें ठीक है अमीन साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया और इस वक्त GDA के रहनुमा अली रज़ा शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली रज़ा शाह साहब, क्या समझते हैं, क्या GDA इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लाने में कामयाब होगी? जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक सहर है, क्या वो टूट सकेगी? क्या अवाम में इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का बयानिया आप लोग लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या यूथ को अपनी जानिब मुतवज्जह कर सकेंगे? अली रज़ा शाह साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ज़रा रोशनी डालिएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह GDA भी कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लेके अवाम में जाएगी? यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो क्या यूथ के लिए किसी किस्म का कोई ख़ास बयानिया बनाया गया है आपकी जानिब से? बिल्कुल ऐसा ही है कि क्योंकि पाकिस्तान की सिंध की यूथ बहुत बाशऊर है और वो जो है ये सोचती है कि इस बार सिर्फ जो है उनके पास ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ही एक ऐसी चॉइस है जो पाकिस्तान में तब्दीली ला सकती है, सिंध में तब्दीली ला सकती है, जिसकी वजूहात से यहाँ पर एक तालीमी निज़ाम, क्योंकि देखें आवाम से एजुकेशन सिस्टम ऐसे छीन लिया गया है, उनके बच्चों से ऐसे दूर रखा गया है ताकि उनमें शऊर ना आए। इसीलिए यहाँ पर हमारी सबसे ज्यादा तरजीह बेसिक हेल्थ यूनिट्स और स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम पे है। हम उसकी तवज्जो पे ज्यादा जो है हम फोकस कर रहे हैं
ताकि यहाँ पर जो है शऊर आ सके लोगों में। बाशऊर आवाम है, लेकिन अभी भी हम जहाँ पर देखें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, स्कूल्स नहीं होते, देहात के इलाके हैं, वहां पर लोगों के हालात उनके जो है ऐसे इन्होंने कर दिए। 15 साल से उनका वो मेंटली अपसेट है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है लोग। वो सिर्फ इन हुक्मरानों की बदौलत है, क्योंकि इसमें अवाम का कसूर नहीं है। अवाम ने इनको वोट देकर एतमाद कर कर असेंबलीज में पहुंचाया, लेकिन वहां पर ये जो है उनकी आवाज उठाने के बजाय उनकी आवाज ऐसे उन्होंने दबा दी, और उसमें 15 साल इनका दौर इक़्तिदार गुजर गया कि उसमें इनको भी पता नहीं चला कि आगे हमारे साथ होगा क्या। और वो सारे नताइज अब ये भुगतेंगे जो है 8 फरवरी को इनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिंध में क्या होने जा रहा है। अच्छा अली साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी ही पार्टी से ताल्लुक़ है डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का, उनको इंतखाबी निशान अब तक अलॉट नहीं किया गया, जिसके लिए उन्होंने इस वक्त अदालत से भी रिजू कर लिया है। तो क्या समझते हैं कि जीडीए को खुलकर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही बनिस्बत दूसरी पार्टियों के? सर ऐसा बिल्कुल है। जहां पर ये रोना रोते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, तो उसमें सिर्फ ये ऐसे दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर हमारे साथ इन्होंने इलेक्शन कमीशन और उसमें कुछ ऐसे आरओ डीआरओ और इनके ही अपॉइंट किए हुए हैं। यहाँ पर पुलिस सिस्टम में एसपीज वगैरह और डिप्टी कमिश्नर जो बिल्कुल हमें लेकिन अली साहब पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात रखे गए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमिश्नर सिंध का तबादला कर दिया गया था। तो क्या अब भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं? अच्छा अमीन साहब, ये बताइएगा कि जैसे फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा एक पुरानी पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उनके कागजात पहले मंजूर नहीं किए गए, फिर अगर मंजूर किए गए तो उनको इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने अदालत से रिजू किया। क्या आप लोगों के भी इस किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन को लेके या वहाँ के आरओज़ और डीआरओज़ को लेके कि किसी किस्म की जो है वो बीच में ऐसी कदगनें लगाई जा रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड खुलकर नहीं दी जा रही? यकीनन ऐसा है, लेकिन जो है उसके लिए वो लोग भी जो है कानूनी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, हमारे लोग भी कानूनी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। ठीक है अमीन साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। अच्छा अली रज़ा शाह साहब, बताइएगा, गुफ्तगू का वहीं से आगाज़ करें। लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर बात हो रही थी, आपकी जानिब से भी ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि खुलकर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड खुलकर नहीं दी गई। जो पाकिस्तान में जो है पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हैं, उनको खास तौर पर सिंध में दीवार से लगाने की साजिश इसीलिए की गई, जिसका आप अलमिया ये देख रहे हैं कि बदीन में इतनी पुरानी पॉलिटिशियन है डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, उनके अभी तक निशानात जो है अलॉट नहीं हुए, सवालिया निशान है। कभी एतराज़ात एक जगह से जो है उनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह से फिर वो बहाल होते हैं, ताकि वो उनको एक सिलसिले में उलझा के रखने वाली बात है, ताकि इनको, क्योंकि ये इनको सर शिकस्त अपनी नजर आ रही है, इस वजह से ये अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो तबादला हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो वो आए हैं, बिल्कुल हम उनका खैर मकदम करते हैं। हम उम्मीद भी ये रखते हैं उनसे कि वो जो है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बरकरार रखेंगे, ताकि मुल्क में जो है हालात बेहतरी की तरफ जाएं, बनिस्बत इसके कि यहाँ पर फिर कोई ऐसी चीजें नहीं उठे जिसकी वजह से अनसर्टिनिटी पैदा हो। और अनसर्टिनिटी की वजह से आपको पता है कि मुल्क की मईशत पर क्या असरात पड़ते हैं। जो इन्होंने पहले भी गठजोड़ बनाया और ये जो है बैठकर मिलजुल कर एक पीडीएम बैठ गई, और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, और अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो पीडीएम की जमात जो सब एक दूसरे के साथ थी, आज एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बिलावल साहब को मरियम नवाज शरीफ साहिबा पसंद नहीं आ रही, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स पसंद नहीं आ रही,
यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब इनके खिलाफ हो गए, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और इनके नाम। ठीक है अली रज़ा शाह साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PS 99 के उम्मीदवार मोहम्मद अमीन साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कुमैल हैदर शाह साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, और अली रज़ा शाह साहब जिनका ताल्लुक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से था। अपने तीनों मौजूद मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।